केमिस्ट्री आगे बढ़ते हुए अब पढ़ेंगे हम लोग विलयन की सांद्रता, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका परिभाषा देखेंगे। देखिए इसमें सांद्रता जो शब्द आया है, सांद्रता शब्द जो है इसका मतलब होता है मात्रा। सांद्रता शब्द का मतलब होता है मात्रा, यानी कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, एक विलयन है मान लीजिए, तो इसमें दो ही पदार्थ होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक होते हैं। तो इस विलयन में जितना विलेय पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि विलायक हो गया इसमें जल और विलेय हो गया नमक, तो इस नमक की मात्रा कितना है इस विलयन में, उसे ही बोलते हैं विलयन की सांद्रता। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे हम लोग इसका। विलयन की सांद्रता की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम लोग कहते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक ना। विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझिए, सांद्रता पद होता है, इसके बाद हेडिंग रहेगा हम लोगों का सांद्रता पद। सांद्रता पद या सांद्रता के पद। देखिए सांद्रता पद जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है भौतिक पद और दूसरा रासायनिक पद। पहला होता है भौतिक पद और दूसरा रासायनिक पद। ठीक। भौतिक पद अलग होता है, रासायनिक पद। इसमें इंपॉर्टेंट है रासायनिक पद। भौतिक पद बहुत कम आता है, रासायनिक पद जितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। भौतिक पद में कौन कौन होता है इसको लिख देते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका संकेत होता है W/W%। और दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। इसका संकेत होता है V/V%। और तीसरा है भार अपान आयतन प्रतिशत, यानी कि
W/V%। चौथा है पार्ट्स पार्ट्स प्रति मिलियन। चौथा है पार्ट्स प्रति मिलियन। इसका संकेत होता है ppm। ठीक, इसमें देखेंगे रासायनिक पद होते हैं कितने। पहला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक पद, इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत कम आता है, ना के बराबर। ठीक, फिर भी इसमें है तो भाई पढ़ना भी जरूरी है। पहला होता है इसमें मोलरता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलारिटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलारिटी। और दूसरा होता है मोललता, इसको बोलते हैं मोलालिटी। और तीसरा है नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं NOR, नॉर्मलिटी। और चौथा है फॉर्मलता, इसको बोलते हैं फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी दो और है इसमें, एक मोल है और एक मोल प्रभाज है। इसको यहां दिखा देते हैं 5वां नंबर पे मोल है, इंग्लिश में इसको मोल ही लिखते हैं। और 6वां है मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश कहिए इसको या मोल प्रभाज बोलते हैं इसको। इसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक, बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। देखिए सांद्रता के पद जो होते हैं, सांद्रता पद लिखो चाहे सांद्रता के पद, दो तरह के होते हैं, एक भौतिक पद एक रासायनिक पद। भौतिक पद में पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसका संकेत है W/W%। और दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, इसका संकेत है V/V%। और तीसरा है भार आयतन परसेंट, भार बटा आयतन परसेंट, इसको लिखते हैं W/V%। चौथा है पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन चौथा है, इसे ppm से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत है। रासायनिक पद में पहला मोलरता, दूसरा मोललता, तीसरा नॉर्मलता और चौथा फॉर्मलता, 5वां मोल और 6वां मोल अंश। ठीक, अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भार प्रतिशत। ठीक, फिर आयतन प्रतिशत और इन पे न्यूमेरिकल सवाल भी लगाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। भार प्रतिशत, पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, इसी को बोलते हैं, या द्रव्यमान प्रतिशत। पहला हम लोग हेडिंग लगाएंगे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही बोला जाएगा। ठीक ना, भार की जगह हम लोग द्रव्यमान लिख सकते हैं और द्रव्यमान की जगह भार।
इसका परिभाषा जब हम लोग देंगे तो परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले समझते हैं कि भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, क्या प्रतिशत की बात कर रहा है। तो परिभाषा हम लोग 100 ग्राम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम या ग्राम में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बिलियन में ग्राम में होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम 100 ग्राम बिलियन में स्टार्ट करेंगे, 100 ग्राम बिलियन से। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिलियन है, मान लीजिए यहाँ 100 केजी बिलियन है, 100 केजी नहीं 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर बिलियन है तो इसमें कितना ग्राम, यानी कि मान लीजिए 10 ग्राम आपका विलेय हो गया। ये पूरा टोटल कितना है बिलियन, ये पूरा टोटल बिलियन है कितना 100 ग्राम। और इसमें जो 10 ग्राम विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा ग्राम में है 10 ग्राम। 10 ग्राम जरूर नहीं, कितना हो ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे या भार प्रतिशत। ठीक, 100 ग्राम बिलियन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और विलेय की जो मात्रा होगी ग्राम में वही कहलाएगा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखेंगे परिभाषा कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ या विलेय की ग्राम में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज भी लगा सकते हैं, ऐसे कहते हैं। ये तो है इसका परिभाषा। अब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को जानते ही हैं कि किससे प्रदर्शित करते हैं, W अपॉन W परसेंट, परसेंट पहले लिखो या यहाँ। ठीक, अब इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं यहाँ, किसमें, ग्राम में, अब बटा में विलियन का भार या द्रव्यमान, ये भी ग्राम में, और गुणे 100, परसेंट के लिए 100 का गुणा करते ही हैं। तो ये हुआ आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत को संकेत में अगर लिखना चाहें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W अपान W परसेंट बराबर। अब एक चीज और जानिए, जैसे विलेय की बात करता है, विलेय की भार, विलेय अगर कहेगा तो विलेय का संकेत हम लोग लिख सकते हैं, विलेय को हम लोग B से प्रदर्शित कर सकते हैं और भार को W से।
बिलियन को टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी, और भार डब्लू से। ठीक, तो लिखेंगे विलेय के भार को प्रदर्शित करना होगा तो भार होता है डब्लू, तो विलेय के भार को डब्लू बी लिख सकते हैं, बटे में बिलियन के भार को लिख सकते हैं डब्लू टी गुणित 100। तो इस तरह से हम लोग संकेत में भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को। और इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर विग्राम है नीचे विग्राम है, दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक, अब इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक सवाल लगा लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का। क्वेश्चन है, अगले पेज पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीस ग्राम NaCl को जल में घोलकर 20 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया रहेगा आपको, यानी ए का परमाणु भार 23 और Cl का 35.5 ये दिया रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो ये ग्राम में भार दिया है NaCl और जल की बात कर रहा है, यानी कि ये आपका विलेय है, NaCl विलेय है जो जल में घुल जाएगा, और ये आपका जल में घुल करके एक विलयन बना लेगा, यानी कि विलयन का भार हो जाएगा। ठीक, 50 ग्राम। तो लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे में विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। विलेय का भार आपका दिया है, लेकिन एक चीज जानिए, ये भले परमाणु भार दिया है, जब अणु भार की जरूरत होती है तब इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपका ये नहीं दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अणु भार की जब जरूरत पड़ती है तो उसमें क्वेश्चन में ही दे देता है परमाणु भार, इसमें जरूरत नहीं है। विलेय का भार विलयन का भार डायरेक्टली आपका दिया है, मान भर देना है, हल कर देना है। विलेय का भार इसमें 20 है और विलयन का भार कितना है 50, और गुणे लिख देंगे 100। अब ये 50 से 100 कट जाएगा, दो बार में 2 का 20 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40। इस तरह से द्रव्यमान परसेंट आ गया कितना, W/W%, इसको लिख सकते हैं। इसका मान क्या आ गया 40%। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हो गया 40%। इसके बाद हम लोग चलेंगे आयतन प्रतिशत पे।
कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, उसमें द्रव्यमान प्रतिशत था तो हम लोग लिखे थे कि 100 ग्राम बिलियन में, और आयतन की बात करेगा तो 100 ml बिलियन में लिखेंगे। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की, और विलेय ग्राम में ही रहेगा, इसमें ग्राम में, चूंकि आयतन को भी अपन भी लिखा जाता है तो देखिए विलेय भी आपका ml में ही रहेगा, ग्राम नहीं लिखेंगे यहाँ। आयतन दोनों का हम लोग देखेंगे। विलेय की ml में मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में बटे में विलयन का आयतन ml में गुणे 100। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें संकेत में तो लिख सकते हैं इसको, तो v अपन v% बराबर, विलेय को हम लोग जानते हैं v से प्लस करते हैं आयतन को v से, तो v भी लिख सकते हैं इसको, अब विलयन को t से, इसका आयतन है तो vt, v अपन vt लिख सकते हैं इसको, गुणे 100। तो संकेत में भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। तो ऐसे लिखना चाहें ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, या अक्षरों में हम लोग संकेत करके लिखना चाहें तो नीचे वाला लिख सकते हैं। ठीक, इस पे सवाल देख लेते हैं। दूसरा आपका इसमें है, आयतन प्रतिशत के लिए सवाल देखेंगे। दस ml ऐसे लिखेंगे, 10 ml C2H5OH को, मतलब एथिल एल्कोहल को 50 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम लोग, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर होता है
विलेय का आयतन ml में बटे में विलयन का आयतन ml में गुणे 100। विलेय का आयतन C2H5OH एथिल एल्कोहल इसमें घुल जाएगा, तो ये विलेय हो गया कितना 10 ml। विलयन का आयतन ये 50 ml विलयन बनाएगा, तो यहाँ विलयन हो जाएगा कितना 50 और गुणते क्या है 100। 50 दूना 100 हो गया, 2 का 10 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 20, यानी कि 20% आ गया आयतन प्रतिशत। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। देखिए जो इसका है तीसरा वाला भार बटे आयतन, हाँ भार बटे आयतन प्रतिशत, तो यानी W/V%, और चौथा है ppm यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इनका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे, हम लोग का इम्पोर्टेंट है मेन जो रासायनिक पद थे उनको समझेंगे। तो हम लोग का था भार बटे आयतन प्रतिशत, या इसी को लिख सकते हैं W/V%। ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इसके बराबर अगर लिखना चाहे फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है कि विलेय का भार, देखिए इसी को देख के हम लोग लिखते हैं, ये विलेय का भार है ग्राम में, W यानी वेट, और ये आयतन है आपका किसका विलयन का, विलयन का आयतन, और आयतन इसमें ml में लिखेंगे या गुणे 100 परसेंटेज के लिए। इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा। सवाल आएगा तो साफ साफ देगा, सवाल में भार दिया रहेगा विलेय का और ml में आयतन विलयन का दिया रहेगा। इसके बाद ppm की बात कर रहा है कि ppm पार्ट्स पर, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन, पर मिलियन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बराबर का फार्मूला आएगा, तो सूत्र तो यही रहेगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटा में विलयन का भार पर मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 पे कितना 6 घात, तो 10 पे 6 घात का गुणा कर देंगे इसमें, तो पार्ट्स पर मिलियन की बात आ जाएगी यहाँ, ठीक ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसलिए इसका भी सूत्र हम लोग देख लिए। आगे चलेंगे हम लोग रासायनिक पद पे। मेन हम लोगों का यही है रासायनिक पद। पहला है रासायनिक पद में आप लोग मोलरता, पहला है मोलरता, यानी कि मोलारिटी। मोलारिटी इसका परिभाषा लिखेंगे, देखिए मोलरता की बात करता है तो हम लोग देखिए दोनों को एक साथ ले लेते हैं, मोलरता और मोललता, इस तरह से समझेंगे आप लोग।
यहाँ मोललता को भी दिखा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मोललता इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। इसमें जब हम लोग इसका परिभाषा करेंगे, देंगे हम लोग, तो 1 लीटर यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर ml। विलियन नाम लेंगे यहाँ एकदम स्टार्टिंग में, और इसका जब परिभाषा देंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 kg यानी बराबर होता है 1000 ग्राम। और विलायक का नाम लेंगे, विलायक। बस यही थोड़ा सा दोनों में अंतर है, बाकी जो इसमें बोलेंगे वो उसमें बोलेंगे। ठीक, तो इसका परिभाषा जब लिखेंगे इसका परिभाषा लिखेंगे तो देखिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन का मोलरता कहते हैं। इसमें बोलेंगे कि 1 kg विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ नहीं कह रहे थे, विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब लिखेंगे इसका कि 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के या विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक भी याद रखिएगा, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर यानी कैपिटल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन। लीटर में, अगर लीटर में लिखेंगे तो 1000 गुणा नहीं होगा, ml में लिखेंगे तो 1000 गुणा होगा। तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, और आगे बात की विलेय की मोलों की संख्या का एक फार्मूला होता है, उसको अलग से निकालेंगे हम लोग, और इसका एक और फार्मूला जब ml में हो जाएगा तो 1000 का गुणा कर देंगे यहाँ। तो इसको हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे कि विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है। फिलहाल इसका परिभाषा लिख देते हैं कि मोलरता क्या होता है। 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय
की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति केजी या मोल प्रति ग्राम भी लिखेंगे। मोल प्रति केजी लिख देते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मोल प्रति किग्रा, केजी को किग्रा भी लिख देंगे, किग्रा होता है। मोललता का सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, नहीं विलयन का भार, ठीक ना। विलयन नहीं, इसमें विलायक है, सॉरी। इसमें क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है और किस में उपस्थित है, विलायक में। तो यहां लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में। अगर वहां ग्राम में लिखेंगे तो 1000 गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको फिर हम लोग आगे समझेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, फिर इसको ग्राम में करेंगे तो क्या होगा, एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ इसको समझ लेते हैं, या फिर आगे देखेंगे हम लोग, अगले टॉपिक पे बाद में बात करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे आगे।